आप पत्रकार बंधुओं के मार्फत से हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले 15 मार्च की जो धरना प्रदर्शन हुई थी हम लोग की, उसमें बिहार सरकार और हमारे जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश जी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोग का डिमांड 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण कर दिया जाएगा। लेकिन 1 सप्ताह के बदले आज कितने दिन? 1 सप्ताह के बदले आप जोड़ लीजिए 15, 12, 27, 12 रोज हो गया और 1 सप्ताह के बदले 12 रोज हो गया। हम लोग मजबूर इसलिए हो गए आने के लिए पढ़ने, तो क्यों आते? कि उन्होंने कहा 1 सप्ताह के अंदर पत्र जारी कर देंगे, आप लोगों की हित में होगी। NIOS से जो भी शिक्षक प्रशिक्षित है उनको प्रशिक्षण तिथि के बात को पता नहीं है कि सरकार का 1 सप्ताह का मतलब 1 दशक होता है, 10 साल बाद होगा। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है इन सरकार के द्वारा। ये नीतीश और तेजस्वी सरकार के द्वारा लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो संविधान का बिल्कुल नाजायज उपयोग कर रही है। ये हमारे लोगों का, हम शिक्षकों का मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। इसको हम लोग कभी नहीं सहेंगे। लगातार धरना प्रदर्शन चलते रहेगा। अगर इसी स्थल पे आगे होगा तो विधानसभा घेराव करेंगे। पूरे जिला में सभी स्कूलों को बंद किया जाएगा, शिक्षण व्यवस्था को चौपट कर दिया जाएगा अगर मेरी मांग को ये सरकार नहीं पूरा करती है तो। आप सरकार से मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, इस सरकार मौलिक अधिकार को नहीं मानती है। नहीं मौलिक अधिकार मानती है तो उसको भी गद्दी से हटना पड़ेगा। ये सरकार को हम खुली चुनौती सभी शिक्षकों की ओर से दे रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में आपको घुटने पे बैठना पड़ेगा, पूरे बिहार में भीख मांगना पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला, कहीं वोट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आप जब तक लोकतंत्र की हत्या करेंगे तो आपको शिक्षक कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, वो बच्चे का भविष्य है। उनके साथ, उन शिक्षकों के साथ आप दोहरी नीति अपनाएंगे तो ये कहीं से चलने वाला नहीं है। आप उनको घुटने पे लाएंगे, उससे पहले आप जेल जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। संघर्ष करते करते अगर अपने आप को निछावर करना पड़ जाए तो एक इतिहास कायम होगा, लेकिन इस सरकार की ये दोहरी नीति को हम लोग कभी नहीं बर्दाश्त कर पाए। सर आपका कहना? मैं जिला सचिव नालंदा सह राज्य कार्यकारिणी का सदस्य बिहार का हूं। मेरा नाम अजीत कुमार कौशिक है। और जैसा कि देख रहे हैं कि आज हम लोग जो है NOS के लिए आए हुए हैं। सरकार प्रशिक्षण करवाई NOS से, खुद तो हम प्रशिक्षित हुए नहीं। आज सरकार कर रही है कि इसको जो है वेतन जो है नए शिक्षक की तरह मिलेगा। ये कहाँ का नियम है? हम पूछते हैं कि प्रशिक्षण किसने करवाया? अगर विलंब किया, सरकार किया, NOS किया, शिक्षक अपने आप नहीं किया। लेकिन ये सरकार कितना गिर चुकी है। ये चाचा भतीजा का जो सरकार देख रहे हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा। हाँ सुन भाई चाचा, हाँ भतीजा वाला कहानी है। देखिएगा ये चाचा भतीजा का एक दिन बुरा हाल होने वाला है। आज शिक्षकों के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। हम लोग शिक्षकों को बरगला कर वोट ले लिए, हम लोग वोट भी दे दिए, अधिकार भी दिए। अब आज जब गद्दी पर बैठ गए तो पूरा गुम हो गए हैं। बोले थे कि पहली सरकार मेरी बनेगी तो पहली कलम से शिक्षकों को समान काम समान वेतन दिया जाएगा। क्या हुआ? कहाँ गया है आपका? आज तेजस्वी जी बोलने के लिए कहाँ हैं? कहीं नजर नहीं पड़ते हैं। लेकिन ध्यान रहे, फिर आने वाला है चुनाव। अब ऐसा सबक सिखाएंगे कि यहाँ नहीं बल्कि तेजस्वी जी जेल में रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से देख ही रहे हैं कि CBI के डर से छिपे छिपे फिर रहे हैं। क्यों? हम लोग शिक्षकों ने साथ दिया आपको गद्दी पर बैठाने के लिए, लेकिन शिक्षकों के साथ अन्याय कीजिएगा, ठगिएगा तो यही होने वाला है। हम नहीं, भगवान देख रहे हैं, हम लोग शिक्षक हैं। आज मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट देखिए किसके बदौलत हुआ। आज TET शिक्षक जब से आए हैं हमारा विद्यालय का बुनियादी सुधर गया है। बिहार का रिजल्ट उठा के देखिए किसके बदौलत। जब वेतन की बारी आती है तो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, ऊपर से इसका वेतन कम करो। क्या नियम है? हम लोग को बोला गया था, नीतीश कुमार पूर्णिया में बोले आज से 10 दिन पहले कि 15 से 20% वेतन बढ़ाएंगे, लेकिन हुआ क्या? अपना वेतन बढ़ा लिया ताली बजा के। हम लोग का वेतन कम करने के लिए थाली बिल्कुल अपने ताली बजा के वेतन हम लोग को खाली थमा रहे हैं। क्या कीजिएगा? दुर्भाग्य है बिहार का। केंद्र सरकार से एक शिक्षकों का जो वेतन मिलता है उसका 25% भी हम लोग को नहीं मिलता है। कितना बड़ा घोटाला है। अगर इसका RTI से भी पूछा जाए तो कोई जवाब नहीं मिलता है। तो क्या कीजिएगा? हम लोग भी रुकने वाले नहीं हैं, बस ये शुरुआत है। देखते जाइए आगे क्या होता है। आज हम लोग विधानसभा की ओर मार्च करेंगे और जोर जुन के टक्कर में संघर्ष हमारा जो चलते रहेगा। देखते हैं हमारा कारवा कहां तक रुकेगा। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनकलाब इनकलाब। सवाल इस तरह से आप बात करें, कहीं बीजेपी के एजेंट घोषित हो जाएंगे? देखिए यही बिहार में आजकल चल रहा है। अगर हम इधर से बोलते हैं तो बीजेपी का एजेंट, उधर से बोलते हैं लोकतंत्र का हत्या। अब देखिए जंगल राज कभी बोला जाता है क्या? लोकतंत्र हत्या हम लोग शिक्षक नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र के हत्या विधानसभा में बैठे हुए वो चोर हैं जो हमारा वोट लेकर हमारा अधिकार को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार के स्कूल में कौन पढ़ता है? गरीब गुरुओं का बच्चा पढ़ता है। आज हम शिक्षक हैं
अपने बच्चे को भाग बिगाड़ रहे हैं, बिना वेतन के जी रहे हैं और दूसरे के बच्चे को भाग को बनाने के लिए तले हैं। कैसे बनेगा? है संभव? एक ताली बजाओ और अपना वेतन बढ़ाओ, और जब शिक्षक का बारी आता है तो तुम गलत हो, तुमको पढ़ाने के लिए नहीं आता है। बहुत सारे नेता बहुत तरह की बात बोलते हैं। बिहार में एक ऐसा हुजूम होने वाला है कि 2024 आते आते देखिएगा ये चचा भतीजा का जो नौटंकी है वो बंद होने वाला है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर अपना वादा से ये सरकार नहीं हट जाती है तो इनको गद्दी से हटा छोड़ेंगे। खास करके मैं तेजस्वी यादव को चैलेंज करता हूं कि अगर आप झूठा मकारी करते हैं, सिस्को के साथ छलावा करते हैं तो नहीं चलने दूंगा, बर्बाद हो जाएगी ये सरकार। आज विधानसभा का घेराव करेंगे, अगर नहीं मानती है सरकार तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग करेंगे। बिहार में चक्का जाम कर देंगे, सारे स्कूल बंद कर देंगे। देखते हैं सरकार कहां तक हम लोग का अधिकार को हनन करता है। जय हिंद, जय भारत, जय टीपीएस, जय बिहार। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार हम लोगों के मामले में दोनों दोषी है। अब कहिए कैसे दोषी है? एनवाइस से जो हमारी प्रशिक्षण होना था वह पोर्टल जो है कि लॉन्च करवाया बीजेपी वाले, जो उस समय के मानव संसाधन मंत्री थे जावेदकर, वही प्रकाश जावेदकर, हाँ, तो वही किए थे। और उन्होंने ऐसा किया तो एनवाइस से जो हमारा रिजल्ट था वह 31 मार्च के डेट में ही उनको मुद्रण करवाना चाहिए। और राज्य सरकार इसलिए दोषी है कि अभी तक आप नहीं सुने होंगे कि 14 और 15 फरवरी को एग्जाम होना था और राज्य सरकार के तत्कालिक जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर थे विनोद कुमार, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से बिलोंग करते थे, बिहार के जो है कि वही थे नोडल पदाधिकारी, इन्होंने 1 महीना का टाइम बढ़ा दिया। 1 महीना यानी 14-15 फरवरी से 15-16 मार्च हो गया एग्जाम। तो इसलिए भी बिहार सरकार दोषी है कि अगर वो टाइम नहीं बढ़ाती तो हमारा रिजल्ट 31 मार्च के बीच में आ जाता। आज ये समस्या का समाधान खोजने की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय तेजस्वी जी से कि इसको बारीकी से देखें और ये जो दुविधा है उनके जो पदाधिकारी समझा रहे हैं उसको खुद समझें कि इसमें शिक्षा की कोई गलती नहीं है। मान लीजिए 22/5 को ये अगर पास हो जाते हैं तो अगर ये पहले अगर रिजल्ट दे देते तो उस दिन भी पास होते। आप रिजल्ट देने में गलती आप किए हैं, आप समय पर नहीं दिए हैं, उसका भुक्तभोगी मैं क्यों बनूं? ये आपकी गलती है और इस सरकार को सोचना चाहिए, इसको तुरंत जो है कि पुनर्विचार करके जो है इस फैसला को वापस लेना चाहिए।